पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस लगातार कर रही थी छानबीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब वर्ग के व्यक्तियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार प्रदेश के ऐसे 36,46,556 गरीब उनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन दिया जाएगा। प्रदेश में 5,44,24,000 उचित मूल्य उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधित बैठक में कहा कि प्रदेश में अब हर गरीब को उचित मूल्य राशन मिलेगा। जिन लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं है, वे सभी उपभोक्ताओं के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उन्हें अगस्त से उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा। ये पता चला कि कई भाई और बहन गरीब तो हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता। ऐसे सभी परिवारों को जो गरीब थे, कोरोना महामारी के संकट के समय हमने राशन देने की व्यवस्था की और राशन की कमी नहीं आने दी। 25 अलग अलग श्रेणियां बनाकर भी जिनको राशन नहीं मिलता था उनको राशन दिए, 25 श्रेणियों के लोगों को। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कोई गरीब हितग्राही ऐसा नहीं होगा कि जिसको राशन ना मिले। सब भरपेट भोजन करें और गरीब परेशानी में ना रहे, आनंद और प्रसन्नता से रहे। इसके लिए गरीबों के हक में यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में इलाज का बेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यह निर्देश कोरोना को लेकर हुई बैठक में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले जिलों भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, खरगोन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भोपाल में लागू होने वाला 10 दिन का टोटल लॉकडाउन नगर निगम सीमा में ही होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, सभी उद्योग चालू रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए संस्थान द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र मान्य होगा। समीक्षा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस आदि शामिल थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां बकरीद और रक्षाबंधन को लेकर शमकुल हसन अध्यक्ष मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा के गृह मंत्री से रक्षाबंधन और बकरीद के लिए त्योहार वाले दिनों में छूट दी जाने की मांग की है, ताकि लोग बकरीद और रक्षाबंधन का त्योहार मना लें। साथ ही जेलों में जो लोग बंद हैं उन भाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए राखी बांधने की इजाजत दी जाए। साथ ही शमशुल हसन ने गृह मंत्री से मांग की है कि कुर्बानी जानवरों की बिक्री के लिए बाजारों की व्यवस्था भी की जाए। कैसे मनाएं या रक्षाबंधन कैसे मनाएं, ना ही भाई साहब ने क्लियर करा। ये राखी का कोई सिस्टम ही नहीं। हम पाकिस्तान में या सऊदी अरब में नहीं, यहाँ से बहस के मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि ईद के दिन सुबह 6 बजे से कुर्बानी के लिए 4 बजे तक का समय दें और रक्षाबंधन के लिए सुबह 10 बजे से रात में 8 बजे तक का समय दें, जिससे कि दोनों समुदाय आपके आभारी रहेंगे। और यही कहना चाहता हूँ कि शहर के लोगों से एक शांति बनाए रखें, कोई भी व्यवस्था कानून ना तोड़ें, लॉकडाउन जो सरकार ने किया उसका पालन भी करें और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। भिंड जिले के महगांव में 20 जुलाई को एक युवक द्वारा की गई 50,000 रुपए की लूट की रिपोर्ट का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पीड़ित युवक द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखवाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
जिसका पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद खुलासा किया। आपको बताते हैं, रिपोर्ट लिखवाने वाला युवक जुआ खेलने का आदी है और जुए में रुपए हारने के चलते उधारी चुकाने को लेकर उसने लूट की झूठी रिपोर्ट की कहानी गढ़ी और पुलिस को बताई। वहीं पुलिस ने युवक के पास से 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। विदिशा में युवक पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का आरोप लगा है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने युवक पर कार्रवाई की है। हालांकि युवक के परिजनों का आरोप है कि उसे फंसाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको हिरासत में ले लिया है। विकासखंड जुन्नादेव के इस सुप्रसिद्ध थनगोरी नागदेव मंदिर में लगने वाला मेला नाग पंचमी का मेला दिनांक 25 जुलाई 2020 प्रतिवर्ष लगता है। कोविड काल में इस समय देश के सभी प्रमुख मंदिरों में शासन द्वारा निर्धारित की गई अनुशासन का पालन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रसिद्ध मंदिर में सुनिश्चित व्यवस्था में अभाव। अन्य प्रांतों के जैसे महाराष्ट्र से हजारों श्रद्धालु इस पावन पर्व को मनाने के लिए इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिवर्ष आते हैं। राजधानी में रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने यह निर्णय भोपाल में कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर लिया है, लेकिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट और ट्रेनों का ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि लो फ्लोर बसें, टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे, जबकि बाजार बंद रहेगा। लेकिन राजस्व जुटाने वाले सरकारी दफ्तर और इमरजेंसी सर्विसेज, वेब, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार रात से शुरू हो रहे 10 दिवसीय लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी कर दी। इस आदेश में फल, सब्जी और किराना सप्लाई की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। अनूपपुर जिले के ग्राम चटुआ ग्राम में पर्यावरण लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर्यावरण के विषय में ग्रामीणों को जन सुनवाई में अपनी समस्या एवं ग्रेनाइट माइन से प्रभावित होने वाले घर, खेत एवं जलस्तर प्रदूषण एवं रोजगारी जैसी समस्याएं आ रही हैं। वहीं अपर कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी गई। लोक सुनवाई में अपर कलेक्टर अनूपपुर सामने ग्रामीण महिला एवं पुरुष एक एक करके सभी ने अपनी समस्याएं एवं बताएं, जिस पर अपर कलेक्टर एवं ग्रेनाइट कंपनी प्रबंधन ने कहा कि किसी को रोजगार की कमी नहीं होगी और न ही किसी ग्रामीण को गैलरी कम दिया जाए। मैं चूँकि अभी 1 महीना हुआ है, ये मेरे पास तो ये कलेक्ट्रेट में नहीं ऐसा आवेदन इस टाइप की शिकायतें मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ है। पर ये लोक सुनवाई रखने का उद्देश्य यही था कि आम लोग अपनी जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में वो रख सकते हैं। अगर ओपन है, किसी को भी बोलने के लिए स्वतंत्रता दी गई है तो अपना पक्ष। परासिया विधानसभा के थाना रावणवाड़ा क्षेत्र में अवैध धंधों का कारोबार के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब कमर कस ली है। बता दें, मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर एसआई अंजना मरावी के द्वारा गांजा और रेत पर कार्रवाई की गई। रावणवाड़ा क्लब के पास रहने वाली महिला सूरतवती आके पीले रंग का थैला जिसमें 400 ग्राम से ज्यादा गांजा रखा हुआ था और उसके घर से गांजे का पेड़ भी जब्त किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने ग्राम पलटवाड़ा की नदी पर भर रहे अवैध रेत के ट्रैक्टर का मौके पर पकड़ लिया और वहीं मौके से ड्राइवर और लेबर भाग निकले। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करके मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
देपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेटमा में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संदेश दिया गया कि शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी। इसमें भी भूमाफिया किसी के संरक्षण में अवैध रूप से इस पर खनन करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली चीज तो ये जो प्रकरण है, प्रकरण जो संज्ञान में मेरे आया, जो मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई और यहाँ के लोकल लोगों से भी मिल रहा। किसी भी बच्चों के साथ जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का सवाल है। उस ग्राउंड को किसी भी कीमत पर किसी भी माफिया के माध्यम से, वो भू माफिया हो या राजनीतिक कोई भी अपना प्रभाव रखने वाला व्यक्ति हो, उनको कब्जा उस पर नहीं किया जाए, करने दिया जाए। खबर रतलाम से है, जहां जिले के जावरा, आलौट, पिपलौदा में शुक्रवार दोपहर जोरदार बारिश हुई, जिसमें किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। उनकी खेतों में खड़ी फसल व नर्सरी को पानी मिलने से पौधों की हरियाली देखते हुए बन रही थी। वही बारिश के मौसम की शुरुआत से ही वर्षा के अच्छे आसार देखकर किसान उत्साहित हैं। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेती में मौसम का साथ मिलने की उम्मीद ने किसानों के हौसले बढ़ा दिए हैं। वहीं खरीफ के इस सीजन में जहां सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मक्का आदि फसलें खेतों में लहरा रही हैं, तो बुवाई के बाद खेतों में भी पौधे जमीन से ऊपर आ चुके हैं। बता दें, मनासा क्षेत्र के किसानों का कहना है कि बारिश के पानी से सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि की फसल संभल गई, वरना सभी खेतों में पानी दे पाना संभव नहीं हो पा रहा। तो आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार राज्य के श्रेष्ठ बुनकरों को हर साल पुरस्कृत करेगी। यह सम्मान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की स्मृति के दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने स्वर्गीय महंत की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की है। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय महंत जीवन भर जन सेवा से जुड़े रहें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही उनकी छवि एक सफल राजनेता की रही है। वे अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक तथा मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए समर्पित रहे। उन्होंने क्षेत्र में खेती, किसानी, सिंचाई तथा सड़कों के निर्माण से लोगों की बेहतरी के लिए काम किए हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रदेश को नया आयाम देने की दिशा में काम किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को पहला पेमेंट मिलेगा। यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा होगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव से कहा कि वे सहकारी ग्रामीण बैंक सहित अन्य बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर जरूरी तैयारियां कर लें। गोधन योजना के तहत हर 15 दिन में पेमेंट दिया जाएगा। गौठानों में वेटरनरी डॉक्टर व गौ सेवक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश ने सीएम हाउस स्थित दफ्तर में वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से गोधन न्याय योजना के तहत भुगतान के लिए सारी तैयारियां कर लें। सीएम ने गौठानों में गोबर खरीदी का समय निर्धारित करने के लिए भी कहा है, जिससे एक निश्चित समय पर पशुपालक गोबर बेचने के लिए आए। इस दौरान गोबर खरीदी करने के लिए कर्मचारी भी मौजूद हो। सीएम ने गौठानों में वेटरनरी डॉक्टर व गौ सेवकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश का पहला कोरोना बुलेटिन, जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे 100 सेकंड में देश का कोना कोना। हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट,
न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। छत्तीसगढ़ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर बता देते हैं। बदमाशों ने मांगी 4 करोड़ रुपए की फिरौती। 8 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। बदमाशों ने घर से घटना को अंजाम दिया है। कर्नेलगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये गोंडा से बड़ी खबर, किराना व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। बदमाशों ने 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। तो 8 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है। बदमाशों ने घर से इस घटना को अंजाम दिया। तो 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। बदमाशों ने 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। बदमाशों ने घर से घटना को अंजाम दिया। कर्नेलगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने किराना व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया है और इसी दौरान बदमाशों ने 4 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी है। 8 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया है और यह घटना घर से की गई है। घर से एक बच्चे को किडनैप किया गया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग के बताकर 2 लोग आते हैं, मास्क और सैनिटाइजर देने की बात करते हैं और उस घर से राजेश बीड़ी वाले जो कर्नेलगंज थाना क्षेत्र के एक व्यापारी हैं, उनके पौत्र को लेकर साथ में चले जाते हैं और बच्चे का अपहरण हो जाता है। इसकी जानकारी मिलते ही आला अधिकारी एडिशनल एसपी सिटी सभी मौके पर पहुंचे हैं और उस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। प्रवीण, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है? निश्चित रूप से उनकी खोजबीन जारी है, पुलिस दल चल रहा है और अभी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है, मगर अभी भी कोई भी बाइट भी देने से भी अभी बच रहे हैं और उनका कहना है कि पूरी मामले की जानकारी होने के बाद ही मैं इस बात को पूरी आप तक ला पाऊंगा। जी, अब प्रवीण, 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के लिए फोन भी आ चुका है। क्या पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई एक्शन लिया है कि उसको फोन उसे ट्रैक करके उसको पकड़ा जा सके, बदमाशों को? जी, निश्चित रूप से पुलिस दल लगा हुआ है, आलाधिकारी भी लगे हैं और उसको पूरी तरह से ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का मामला निकल कर आया है, उसकी छानबीन हो रही है। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जिस तरीके से लगातार ये किडनैप की खबर आ रही है, एक 8 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया गया है। बदमाशों ने घर से इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे हम कानपुर की बात कर लें या फिर और अलग जिलों की बात करें। लगातार इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि अपहरण कर लिया जाता है, उसके बाद किडनैपर्स के फोन आते हैं और फिरौती मांगी जाती है। और इसी को लेकर कानपुर में भी यही कांड हुआ था। कानपुर में सुजीत का अपहरण कर लिया गया, उसके बाद पैसे मांगे गए और अब गोंडा में भी इस तरीके से वारदातें सामने आ रही हैं, जहां पर 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए संवाददाता प्रवीण, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है और जिस तरीके से जो परिजन है, क्या कुछ कहना है उनका? जी, परिजन से मिला, परिजन का कहना है कि मेरे बच्चे का यहाँ से घर के पास से अपहरण किया गया और उसको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बता के वो लोग आते हैं, घर से बच्चे को बुलाते हैं, सैनिटाइजर और मास्क देने की बात करते हैं और बच्चे पैदल लेके चले जाते हैं। उसके बाद उस बच्चे का अपहरण हो जाता है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस
पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं इस समय पर, और उसकी सघन छानबीन की जा रही है और देखा जा रहा है कि ये लोग कहाँ पे है, किस तरह से निकले, और पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। चूंकि आज कानपुर की घटना इस तरह से प्रकाश में है जो बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रधान संपादक जुड़ चुके हैं दुर्गेश सिंह चौहान। दुर्गेश जी, लगातार उत्तर प्रदेश से ये खबरें आ रही हैं कि अपहरण किए जा रहे हैं, उसके बाद फिरौती भी मांगी जाती है, और फिर से खबर गोंडा से आई जहां पर 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। निश्चित तौर पर ऋचा, ये बेहद खतरनाक संकेत है उत्तर प्रदेश के लिए। आज ही जो घटनाक्रम कानपुर में हुआ, 30 लाख फिरौती के लिए एक संजीत नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी, और 1 महीने से पहले उसका अपहरण हुआ था। पुलिस की लापरवाही के चलते उसकी हत्या कर दी गई। लाश अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। इस घटना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक IPS अफसर समेत 4 लोगों को सस्पेंड भी किया और गंभीरता से इस मसले को लिया। लेकिन इसी बीच ये घटना हो गई गोंडा के करनेलगंज में। बेहद खतरनाक घटना है ये। जिस तरीके से अपहर्ता गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया व्यापारी का, गाड़ी बाजार इलाके में व्यापारी का घर है, जो राजेश गुप्ता है, बीड़ी के बड़े व्यापारी हैं, जाने माने व्यापारी हैं करनेलगंज इलाके के। वहां पर ये अपहर्ता जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर बांटने आए हैं और किसी को गाड़ी तक भेज दीजिए तो मैं झोले भर के हम लोग मास्क और सैनिटाइजर दे देंगे। 8 साल का बच्चा यूं ही साथ में उनके चला जाता है, बच्चे को बैठा लेते हैं, गाड़ी में घसीट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो बेटे जिस बच्चे का अपहरण हुआ है उसके परिवार के ही हरि गुप्ता के पास फोन आता है फिरौती के लिए। अभी तक जो तहरीर दी उसमें फिरौती की रकम नहीं खोली है, लेकिन जो खबरें आ रही है 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, और ये बेहद मतलब गंभीर वारदात हुई है। बिल्कुल दुर्गेश जी, बेहद गंभीर ये वारदात हुई है। दुर्गेश जी, देखा जा रहा है कानपुर में इस तरह की वारदात हुई, इसके बाद ये गोंडा से खबर आ गई। क्या बदमाशों को अब पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ऋचा, अगर हम बात करें कि अगर इस तरह की घटनाओं को एक नजीर बनाकर देखें, एक सिलसिलेवार घटनाएं लगातार हो रही हैं उत्तर प्रदेश में चारों तरफ, और अगर इन घटनाओं पर नजर रखें, इनको नजर और नजीर के नजरिए से देखें, तो मुझे लगता है कि जो पुलिस का जो बेसिक पुलिसिंग है, वास्तव में बेसिक पुलिसिंग खत्म हो रही है। जो थानेदार हैं वो आधुनिक पुलिसिंग करते हैं, व्हाट्सएप और फोन पर ही निर्भर है, उनके पास कोई सूचना तंत्र नहीं है। यही वजह है कि इस तरह के अपराध हो रहे हैं और पुलिस का इकबाल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। मैं एक बार फिर चेता दूं उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया को कि ये बेहद बहुत बड़ी घटना है। एक छोटे से बच्चे का अपहरण है, 4 करोड़ की फिरौती की मांग है, और मुझे फिक्र हो रही है बच्चे की जान की कि अगर पुलिस ने वक्त पर काम नहीं किया तो ये कहीं संजीत जैसी घटना ना हो जाए। वैसे ईश्वर करे कि वो बच्चा सुरक्षित हो और वो सकुशल अपने घर वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश सिंह, हमें अधिक जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार वारदातें होनी बहुत शर्मसार कर देने वाली हैं। प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि इस बीच परिजनों क्या क्या कुछ कहना है। यहाँ पे हमारे बड़े वाले भैया जिसका लड़का खोया वो उसके नाम पता पूछ रहे थे। हम ऊपर छत पर थे, उसने हमको बुलाया कि मम्मी यहाँ पर नाम पता लिखा दो। हम सोचे कोई जरूरी काम होगा तो ही बुला रहे हैं, हम चले आए, लिखाने लगे नाम पता। उसने हमसे कहा कि नमो को बुला दीजिए, बुला देंगे। या नमो यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था नहीं। हमने कहा बुला देंगे। हम उसको बुलाए, वो आया, दोनों लड़के आए हमारे पास। हम बड़े वाले को हम कहा भेज दें, इसको ना भेजिए, छोटा है। उसने कहा हम बड़े वाले को नहीं ले जाएंगे, इसी को ले जाएंगे। तो सुना अपने परिजनों ने क्या कुछ कहा कि सरकारी आदमी बताकर इन लोगों ने एंट्री की और उसके बाद 8 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया गया। लेकिन सबसे यहाँ बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार पुलिस क्यों हर जगह मुस्तैद नजर नहीं आती है। चाहे हम कानपुर की बात कर लें या फिर हम अब ये गोंडा की बात कर लें, यहाँ पर लगातार किडनैपिंग की खबरें आ रही हैं। क्या बदमाशों को पुलिस का जरा खौफ नहीं है? एक तरफ योगी सरकार ने दावा और वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन कहां गए वो दावे और वादे? जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो शर्मसार कर देने वाली है। बदमाशों ने 4 करोड़ की फिरौती भी मांगी है। तो इसी के साथ इस खबरों में इतना ही। नमस्कार।